नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं गुड़िया कैसी आपका एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपकी इंग्लिश की क्लास में, यानी एसएमएस वाली क्लास में। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं, अ आ इ ई उ ए ऐ औ है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं अन की मात्रा। ये कौन सी इसकी क्लास है, तो ये आपकी इंग्लिश की क्लास है, राइट। बात की जाए क्लास की तो ये आपकी अंग्रेजी की क्लास है, राइट। और आज हम पढ़ने वाले हैं अन की मात्रा, यानी कि अन की मात्रा के नाम की अंग्रेजी। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें अन की मात्रा से स्टार्ट होते हैं, राइट। बहुत सारे नाम हैं और उनकी इंग्लिश बनाना सीखेंगे। और उनकी इंग्लिश ऑलरेडी पहले से दी हुई है, तो उसे हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक तो वो करेंगे, और फिर बस 1-2 दिन की क्लास है, आपका एसएमएस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, आपके नाम की स्पेलिंग ख़त्म होने वाली है। फिर हम पढ़ने वाले हैं आपका ग्रामर, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज थी, इसलिए मुझे पढ़ाना ज़रूरी था, ठीक है। जब मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ क्लास को, तो बिल्कुल बेसिक से करूँ, यानी कि आपका 0 टू हीरो वाला है ना, तो उसी को लेते हुए चलते हैं। अब 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन वगैरह, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर में क्या है, कैसे, क्या क्या पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जिसमें आपका स्पोकन भी चलेगा, जिसमें आपका वोकेब भी चलेगा, ठीक है। आपका कॉम्प्रीहेंशन, नरेशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस, मॉडल्स, हर एक चीज़ जो इंग्लिश में होती है, आपको कहीं भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं इंग्लिश की क्लास में लेते हो तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्लास आगे चल के हार्ड होने वाली है। और हाई स्कूल में पेपर किस तरीके से आते हैं, इंटर में पेपर किस तरीके से आते हैं, एसएससी, सीजीएल वगैरह, या फिर आपके जो कोई भी कॉम्पिटिशन वाले एग्ज़ाम, ठीक है, कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी उसी से रिलेटेड होंगे, उससे हट के कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले इसे ख़त्म करते हैं। आ की मात्रा की स्पेलिंग ए हमें पता है, छोटी ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ, ए की मात्रा का ई, ठीक है। आई की मात्रा का ए आई, ओ की मात्रा का ओ की मात्रा का ए यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिंदी वाली जो मात्रा होती है, अन की मात्रा। तो अन की मात्रा की जो स्पेलिंग होती है, ठीक है, उसका होता है ए एन, ठीक है। अन की मात्रा की स्पेलिंग वाले नाम और उनकी अंग्रेजी बनाना आज हम सीखेंगे, ठीक है गाइस। तो आज हमारा कंटिन्यूस चलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अन की मात्रा का होता है, जैसे आप कह लीजिए गंगा, है ना। नदी भी है और लड़कियों का भी नाम होता है। बहुत लोग का नाम होता है गंगा राम, ठीक है। ये लड़कियों का नहीं, लड़कों का नाम होता है, ठीक है। बहुत लोगों का नाम होता है कंचन, नाम तो सुना ही होगा। बहुत लोग का नाम होता है चंचल, बहुत लोग का नाम होता है संजय, बहुत लोग का नाम होता है संजू, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसमें बिंदी का होता है, ठीक है। तो बिंदी को कहीं कहीं ऊपर बिंदी जो होती है उसे ने, आधा ने कहते हैं, ठीक है। चाहे आप गंगा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जैसे संदीप, ठीक है। संदीप में कोई लोग ऐसे भी लिखता है, इसे आधा ने भी कहते हैं, याद रहे, इसे आधा ने भी कहते हैं, ठीक है। पूरा ने नहीं, आधा ने भी कहते हैं, राइट। तो संदीप वैसे लिख लो, चाहे से ऊपर बिंदी दे ई पर संदीप, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपके इस नाम की अंग्रेजी। तो ये सबसे पहले क से ज्ञ तक की इंग्लिश जानना ज़रूरी है, तो वो आपका इंग्लिश की क्लास में लेक्चर नंबर 1-2 में है, वहाँ से आप देख लेना, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। गंगा, जैसे गे गमला की स्पेलिंग क्या है, जी है, तो लिखेंगे जी। अन की बिंदी की स्पेलिंग क्या है, ए और एन। फिर गे गमला का जी और आ की मात्रा का ए, क्या हो गया, गंगा। फिर लिखा है गंगा राम, GANGA गंगा। राम की स्पेलिंग क्या होता है, RAM राम। कितना सिंपल है ना। कंचन, क का के, राइट। अन की मात्रा का AN, चे का CH, कोई मात्रा नहीं है इसके बीच में, इसलिए ए और ने का एन, कंचन, राइट। चंचल, च का CH, बिंदी का AN, फिर चे का CH, कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए और ले लट्टू का एल। संजय, स का S, अन का होता है AN, ज का जे, कोई मात्रा नहीं इसलिए ए और य का Y, क्या हो गया, संजय। संजू, स का S, अन का AN, ज का जे और बड़ा ऊ का डबल ओ, राइट। संदीप, स का S, एन का AN, दे का D और छोटी ई का I और पे का P, संदीप,
ठीक है। तो ये रहे अन की मात्रा के कुछ नाम, ठीक है, जो हिंदी में दिए हुए हैं, हमने किस में चेंज किया, इंग्लिश में, राइट। अब कुछ लोग के नाम ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी क्या होते हैं, इंग्लिश में लिखे होते हैं और उसे हमें हिंदी में बनाना होता है, राइट। तो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, थोड़ा उसे भी देख लेते हैं, है ना। क्योंकि जब हमने पढ़ना सीख ही लिया है, जब इतनी दूरी तक आ ही गए हैं, तो आगे की यात्रा भी हमें इसी तरह करनी है। धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और बेस्ट से बेस्ट आपको क्लास देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, राइट। बहुत सारे नाम हैं, जैसे मान लीजिए लिखा मैंने, ठीक है। और क्या नाम है, मैं तो मुझे तो नाम ही भूल गई, चलो कोई बात नहीं। अब ये कुछ लोग के नाम हैं, राइट। ये कुछ लोग के नाम हैं जो किस में लिखे हुए हैं, ऑल टू ऑल इंग्लिश में। अब इसे हमें किस में बनाना है, अब हमें इसे बनाना है हिंदी में, राइट। क्या हम बना लेंगे, बिल्कुल, बहुत ही आसान है ना। चलो, जैसे दिया है आर, आर की स्पेलिंग क्या होती है, तो आर की स्पेलिंग होती है रे से रथ। फिर दिया है ए एन, ए एन होता है बिंदी का। जे, जे होता है जैसे जहाज का, और नेशनल का होता है एन, क्या हो गया, रंजन, ठीक है। अब एम का होता है मैं, और ए एन का होता है बिंदी, ज का होता है जे, और छोटा का मतलब क्या हो गया, मंजू। सी एस से चे, ऊपर बिंदी, दे और दे पे वो की मानता, तो क्या हो गया, चंदू, अक्सर नाम होता है। सी एस से क्या हो गया, ची, चे, चे पे छोटी की मानता ची, आधा ने भी लिख सकते हो, बिंदी भी लिख सकते हो। ते टमाटर, ते पे गोंटू, चिंटू, ठीक है। इसी प्रकार आपका हो गया सिंटू। इसी प्रकार आपका से का बड़ा से है, ए एन का बिंदी होता है, के कबूतर का के, और रे से रथ, संग का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो अन की मात्रा के होते हैं, ठीक है। आओ कुछ और लोग के नाम पढ़ते हैं हम, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो कुछ और लोग के भी नाम कर लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया और नाम बताओ, आप बताओ, आपको कुछ याद आ रहा हो तो। ये भी नाम है, ठीक है, जो अन की मात्रा के ही हैं, ठीक है। ये भी हैं कुछ नाम जो अन की मात्रा के हैं, इन्हें हम सीखेंगे, राइट। चलो, अब इसे बना के इसे फाइनल करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी क्लास लेती हूँ ताकि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ोगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, अब बनाते हैं, राइट। सी एस से होता है चे। अब चे पे कौन सी मात्रा है कि ए एन है, तो ये हो गया अन। प का पी और क का के, क्या हो गया, चंपक। अब इसका आ की मात्रा नहीं होगा क्योंकि चंपाक हो जाएगा, और चंपाक किसी का नाम नहीं होता है, राइट। आगे लिखा अ से अनार, फिर ए एन बिंदी, ज का जे, और लेप का ले पे छोटी अंजलि। म का एम, वाई का ये, ऊपर बिंदी के, क्या हो गया, मयंक, ठीक है। मैं ऊपर बिंदी गे ले, क्या हो गया, मंगल। जे ऊपर बिंदी गे ले, क्या हो गया, जंगल। रे ऊपर बिंदी जे ने आ, क्या हो गया, रंजना, ठीक है। तो ये कुछ के नाम हैं। अब आते हैं थोड़ा एसएमएस की तरफ चलते हैं, राइट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एसएमएस की तरफ,
ठीक है। चलो, जैसे मान लीजिए जैसे किसी ने कहा राम ने कहा, क्या कहा, आपको एसएमएस लिखा आपके दोस्त को, जैसे लिखा चंदन, मंगल, मंजू, ठीक है, कैसे हो। अब आपको ये ट्रांसलेट नहीं करना है, अब आपको एसएमएस के थ्रू लिखना है, ठीक है। तो आप राम का तो लिखोगे आर्यम राम, ओके। राम ने कहा क्या, चंदन, सी यस से हो गया, चे ऊपर बिंदी का ए एन, डे का डी ए एन, क्या हो गया चंदन, ओके। फिर मंगल का एम ए एन जी ए एल, क्या हो गया मंगल, एम ए एन जे यू, क्या हो गया मंजू। कैसे हो, क का के, आई की मात्रा का ए आई, स का ऐसी, कैसे, ठीक है। ये रहे एसएमएस। अब वहाँ से क्या आंसर आता है, फिर इन तीनों ने आंसर किया, क्या, किसने किया, आपके दोस्तों ने क्या कहा, दोस्तों ने कहा हम सब ठीक हैं, ठीक है। हम सब, एच ए एम हम, सब का ऐसे भी सब, ठीक का टी एच आई के ठीक, है का एच ए आई है, हम सब ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपका एसएमएस, राइट। ये क्या है, तो ये आपका है एसएमएस करना, ठीक है। हम किसी को कैसे एसएमएस करते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे अक्सर बातें इसी तरीके से होती हैं, ओके। तो ये ख्याल से, मेरे ख्याल से दोस्तों का भी यूज कर लो भाई, है ना। ये कैसे पीछे रह गया, दोस्तों का डी ओ से का एस टी ओ, दोस्तों, ठीक है। अच्छा, कल मैंने एक पहेली पूछा था कि वह कौन सा काम है जो आदमी एक बार करता है, औरतें बार बार करती हैं ना। तो शादी के वक्त जब आदमी एक औरत को सिंदूर भरता है तो वो एक बार भरता है, वो उस दिन से उस औरत के लिए, उस लड़की के लिए वो सिंदूर रोज़ लगाने का धर्म बन जाता है, ठीक है। तो आदमी एक बार डालता है सिंदूर और औरतें फिर डेली डालती हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आज का पहेली क्या है, तो आज की पहेली भी देख लो और सोच समझ के आंसर देना कमेंट बॉक्स में, है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर देना बिल्कुल भी मत भूलना। पहेली क्या है, तो पहेली है आपका बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल कोई पहेली होगी नहीं। आपको बताना है, एक मामा सबके मामा, एक मामा है जो किसके हैं मामा, सभी के मामा। सभी के मामा मतलब छोटे के भी, बड़े के भी, बूढ़े के भी, जवान के भी, सबके, यानी कि मेरे भी, आपके भी, आपके मम्मी के भी मामा लगेंगे, आपके चाचा के भी, आपके दादा दादी के भी मामा हैं, और छोटे जो घर में बच्चे हैं उनके भी मामा हैं, ठीक है। तो कौन है मामा, ये आपको आंसर देना है। नहीं आएगा कल बताऊंगी, ठीक है। आपका और क्या काम रहेगा, तो अन्न की मात्रा के जितने भी नाम मैंने बता रखे हैं सब पे प्रैक्टिस करना। कम से कम आप डेली 25 लोगों के नाम लिखो, ठीक है। 25 लोगों की हिंदी में नाम लिखो, उसे इंग्लिश में बनाओ या फिर इंग्लिश में बना के उसे हिंदी में, और एसएमएस वगैरह इसी तरीके से करोगे तभी आपको व्हाट्सएप चलाने आएगा। क्योंकि व्हाट्सएप में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ग्रामर ही चले, क्योंकि अक्सर लोग ग्रामर का यूज नहीं करते, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, बोल चाल की भाषा, यानी एसएमएस वाला जो एसएमएस के रूप में टाइप किया जाता है एसएमएस, ठीक है, वो 80% लोग यूज करते हैं। केवल 20% लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में आपके ग्रामर का यूज करते हैं। ये है, ठीक है। तो ग्रामर का यूज बहुत कम ही होता है, हमारे व्हाट्सएप का यूज होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो वो बोल के करते हैं। ये बोलने वाला काम छोड़ दो आप, है ना। बोलने वाला काम सही नहीं है, आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ज़्यादा नहीं, बस आधे घंटे का समय निकालना है, 20 मिनट का, 10-15 मिनट का भी फ़िलहाल के लिए। आगे जब ग्रामर शुरू से पढ़ाऊँगी तो वो सब क्लासेस देखना, बिल्कुल देखना, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है, स्पोकन स्पोकन सब कुछ, और सारे फैक्ट पढ़ाऊँगी मैं आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय बाय। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, बाय बाय गाइस।